हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो प्री का एग्ज़ाम हो गया है। तो पेपर कैसा था आप लोग मुझे कमेंट में बताना। होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा गया है। प्री का एग्ज़ाम पेपर इतना भी इजी नहीं था। जो लोग बोल रहे हैं ना बहुत इजी है, तो उस बात से भी मत डरो, इतना भी इजी नहीं था। 2 ऑप्शन बहुत सिमिलर था, ऐसा भी क्वेश्चन था। बहुत इजी समझ के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया ना। आपको जितना आए उतना ही अटेम्प्ट करना चाहिए, ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना। जैसे कि मैंने बोला था कि नॉट से 2-3 ईयर्स ना सेम पैटर्न फॉलो करता है, मैंने जितना देखा है। मेरे टाइम में क्या हुआ था कि फंडामेंटल इमेशन और पीडीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो मैंने वही बोला था, जैसे मैंने बोला था कि इमेशन, फंडामेंटल और पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। सेम वही हुआ, इमेशन एंड फंडामेंटल से बहुत सारा क्वेश्चन आया था। आपको पढ़ना तो सभी है, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है इस सब्जेक्ट के ऊपर। प्री में जो टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था वो टॉपिक अब अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मेरे टाइम में क्या हुआ था ना कि प्री में कुछ जो क्वेश्चन आया था, कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम मेंस में दे दिया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो प्री में जितने भी क्वेश्चन आया है, आपको जो आता है वो तो ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो नहीं आया है वो सब एक बार आप अच्छे से देखना टॉपिक। और अभी तो प्री हो गया है, कल का दिन आपने रिलैक्स कर लिया है, वही काफ़ी है। आज से स्टडी करना स्टार्ट कर दो आप लोग। प्री के लिए प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना, जैसे कि एम्स ने बोल ही दिया है कि प्री में प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देंगे वो लोग। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना, जैसे कि क्रिटिकल केयर यूनिट से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, पोजीशन वगैरह। और कोई टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ही आएगा, फिक्स्ड होता है। तो वो टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, वो टॉपिक आपको और भी अच्छे से करना है। तो मैं वो टॉपिक भी यूट्यूब में अपलोड कर दूँगी। और प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा करो, ठीक है ना। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपने अभी तो बहुत पढ़ लिया, थ्योरी तो आपने सारा कुछ कर लिया है, अभी सिर्फ आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ये जो दिन है ना। और उसके साथ साथ थोड़ा थ्योरी देख लो जो न्यूमेरिकल डाटा है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो और घबराओ मत, ठीक है ना। अब ऐसा मत सोचो कि आपका इसे हट गया, तो रिज़ल्ट को जब आना होगा वो आ जाएगा। तो रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट का अभी से वेट करोगे फिर स्टडी करोगे मेंस के लिए, ऐसा मत करो। अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दो, रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। और रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसके बारे में सोचो मत। प्री देख के आपको तो टाइम मैनेजमेंट करना आ गया होगा, है कैसे अपने टाइम मैनेज करके पूरा 100 तक क्वेश्चन तक गए हो। अगर किसी ने 100 क्वेश्चन तक नहीं जा पाए हो, फिर भी से आपने सीख भी लिया कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ऐसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। और मेंस में क्या होगा ना, मेंस में पूरा ही रहेगा, पूरा ही नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो आपको मेंस में टाइम मैनेजमेंट और भी अच्छे से करना है, क्योंकि सारा आपने नर्सिंग अच्छे से किया है। प्री में क्या होता है कि नॉन नर्सिंग पार्ट आप इजीली आप स्किप करके चले जाते हो, लेकिन मेंस में क्या होगा 100 क्वेश्चन ही नर्सिंग से रिलेटेड आएगा, तो आप करने की ट्राई करोगे। तो इसलिए मेंस में स्पीड अप थोड़ा ज़्यादा रखना और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन छोड़ दिया है या फिर लास्ट क्वेश्चन तक आप जा ही नहीं पाए हो, तो वो तो बहुत एक रिग्रेट फील होगा फिर आप जब घर आओगे। तो ऐसा मत करना, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना। और प्री में जो हुआ है सो हुआ है, उसको लेके इतना सोचो मत। अगर ऐसा भी हुआ है कि आपको एक दो क्वेश्चन आपको पता था कि वही होगा सही आंसर, फिर भी आपने गलत करके आ गए हो, या फिर ऐसा भी 1-2 क्वेश्चन आपने नहीं देखा था बिल्कुल भी, तो उसका भी रिग्रेट होगा। या फिर लास्ट क्वेश्चन आपने मिस कर दिया है, तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो उसके बारे में मत सोचो, जो हो गया है प्री में सो हो गया है। अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए मेंस के ऊपर। तो आज से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। बहुत रेस्ट ले लिया आपने और अभी एकदम से मेंस के बाद रेस्ट लेना है, तो टाइम वेस्ट मत करो। और मैंने जो बोला है, जैसे कि फंडामेंटल इमेशन, ये 2 सब्जेक्ट और भी अच्छे से पढ़ो। जो मिस्टेक आपने प्री में किया है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इतना अच्छे से पढ़ो। और ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट ही पढ़ के चले जाओ, क्योंकि सेट का कोई पता नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं वो लोग। तो रिस्क नहीं लेना है ना, सिंपल सी बात है कि रिस्क नहीं लेना है हमें।
तो इसलिए सभी से क्वेश्चन आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, लेकिन ज़्यादा फोकस देना है वो फंडामेंटल एंड इमिशन के ऊपर देना है, बस यही है। बाकी मुझे पता है कि आप लोगों ने ये बहुत अच्छे से दिया है और मेंस भी बहुत अच्छे से दोगे, तो होप सो मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, और भी अच्छे से पढ़ो। थैंक यू एवरीवन।